ने हम तो आ गए, धर्म की ज्योत जगाने हम तो आ गए। जिनवाने हम तुम्हें सुनाने चातुर्मास प्रारंभ करेंगे। सोहन गुरु को नमन करेंगे, गणराय गुरु को नमन करेंगे। चातुर्मास प्रारंभ करेंगे, निहाल गुरु को नमन करेंगे। शांति गुरु को नमन करेंगे, सुमति गुरु को नमन करेंगे। कृपा की बरखा हम पर बरसा गए, कृपा की बरसा गए। जिनवाने हम तुम्हें सुनाने आ गए, हो धर्म की ज्योत जगाने हम तो आ गए। जिनवाने हम तुम्हें सुनाने आ गए, हो हम तो आ गए, सुनाने आ गए। हो हम तो आ गए, सुनाने आ गए। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते, है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया। अष्टकर्म के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, श्रवण भगवान महावीर स्वामी, भीष्म पितामह, राज ऋषि, आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। परम स्नेही साथी संत मधुर गायक श्री मुदित मुनि जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ है। उनके दरबार में अनेकों मंत्री और सभासद बैठे हुए हैं। तभी अकबर बादशाह ने एक प्रश्न उछाला, हे मंत्रियों, हे दरबारियों, जरा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। 12 में से 4 गए, कितने बचे? और जैसे ही अकबर ने दरबारियों से पूछा, मंत्रियों से पूछा कि 12 में से 4 गए, कितने बचे? नादन वालों, अब जैसे ही सभी ने कहा कि हे राजन, ये तो आसान सा है, ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है कि 12 में से 4 गए, 8 बच गए। जितने भी मंत्री थे, जितने भी दरबारी थे, जितने भी सभासद थे, सबने एक स्वर में कहा, राजन 8 बच गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, बीरबल मौन थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मौन क्यों हो? तुम भी बताओ। जैसे दूसरे मंत्रियों ने कहा कि 8 बचे, तुम भी तो बताओ कि 12 में से 4 गए, क्या बचा? उस समय अकबर ने कहा, हे राजन, हे जहानपनाह, मेरे ख्याल से 12 में से 4 गए, कुछ भी नहीं बचा।
सब दूसरे दरबारी बीरबल की तरफ देखने लगे, दूसरे मंत्री लोग बीरबल की तरफ देखने लगे। तो बीरबल ने कहा, है राजन, 12 में से 4 गए तो कुछ भी नहीं बचे। अकबर ने कहा, किस आधार पर कह रहे हो? बीरबल ने कहा, गलती के लिए क्षमा हो राजन, साल भर के 12 महीने होते हैं, साल भर के 12 महीने हैं। अगर 12 महीने में से 4 महीने खत्म कर दिया जाए, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचेगा। राजन, आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा के 4 महीने, अगर 12 महीने में से ये 4 महीने को निकाल दिया जाए, कुछ भी बचेगा नहीं। बंद हो, 12 महीनों में सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई महीने हैं, दिन है, आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक की पूनम तक ये जो दिन होते हैं, ये विशेष दिन होते हैं। चाहे बिजनेस के लिए हो, जितने भी त्योहार हैं, जितने भी पर्व हैं, इन्हीं 4 महीनों के अंदर आते हैं। जब पर्व आते हैं, व्यापार की बढ़ोतरी होती है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, ये 4 महीने जो हैं, ये विशेष महत्वपूर्ण है। साधु 9 कल्पी विहार करता है। कितने कल्पी? 9 कल्पी। 8 कल्पी तो कार्तिक की पूर्णिमा से मुक्सिर से लेके आषाढ़ तक, ये 8 जो महीने हैं, ये 8 कल्प हैं। क्योंकि साधु एक जगह पर एक ही कल्प रुक सकता है, उससे अधिक नहीं रुक सकता है। इसलिए 8 कल्पी तो हो गए चातुर्मास के शेष, और 4 महीने एक ही कल्प में आते हैं। इसलिए साधु जो होता है 9 कल्पी होता है। आगम में चातुर्मास के लिए शब्द आया बासावास, वर्षावास। बासावास का मतलब श्रावण और भादव के 2 महीने, उसको बोलते हैं वर्षावास। श्रावण और भादव का जो महीना, इससे कहा गया बासावास, मतलब वर्षावास। आगे फिर शरद ऋतु शुरू हो जाता है। इसलिए ये जो 4 महीने हैं, ये बहुत विशेष है। आज भी चातुर्मास का जो विधान है, पहले तो सभी धर्मों में था, सनातन धर्म में भी था, बौद्ध धर्म में भी था, जैन धर्म में भी था। और जैन धर्म ही चातुर्मास पर्व की आराधना करता है। आज भी चातुर्मास पहले सभी धर्मों में होता था, और चातुर्मास सिर्फ जैनियों तक सीमित हो गया। दूसरे यहाँ वासावास मतलब वर्षावास। आज भी बौद्ध धर्म में 4 महीने एक ही जगह रुकने का विधान नहीं है। अब 4 महीने से 2 महीने उन्होंने खत्म कर दिए। शरद के 2 महीने आश्वज और कार्तिक को खत्म कर दिया। इसी तरह सनातन धर्म में भी अब चातुर्मास 4 महीनों का नहीं, 2 महीनों का होता है। 4 महीने का चातुर्मास सिर्फ आप एकमात्र जैन धर्म में भी रह गया। जैन धर्म में भी कहाँ रह गया, वो भी जबरदस्ती चल रहा है। अब जैसे ही संवत्सरी हो जाता है, लोगों का रुझान कम होने लग जाता है। जैसे
सावन और भादव में चातुर्मास की उमंगें होती हैं। आसोज और कार्तिक के महीने में नहीं होती है। वो जबरदस्ती के 2 महीने अब ढो रहा है जैन समाज। बस जैसी परंपरा चल रही है उसी चल रही है। बस समझ खत्म होते ही आधे लोग तो स्थानक में आने बंद कर देते हैं। श्रावक कितने तरह के होते हैं बोलो नादौन वालों? 4 तरह के श्रावक है। एक होते सदैया। कौन से? सदैया। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, उनके पैर घर में रुकते नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए। अगर संत स्थानक में है आना ही आना है। ऐसे जो श्रावक होते हैं वो होते सदैया कि रोज आने वाले। और दूसरे नंबर के कैटेगरी वाले होते हैं कदैया। आ जाएंगे, मन करा तो कल भी आ जाएंगे, मन नहीं किया अगले हफ्ते आएंगे, 10 दिन के बाद आएंगे। आज आ गए तो 2 दिन में भी आ सकते हैं, 4 दिन में भी आ सकते हैं, अगले रविवार को भी आ सकते हैं। वो कभी कभी आने वाला उसको बोलते हैं कदैया। तीसरा होता है भदैया। भादव के महीने में, पर्युषण के महीनों में, विशेषकर भावड़े, जो भावड़े होते हैं ना, जो साल भर में नहीं आने वाले, वो पर्युषण में पता नहीं कौन से बिल से निकल निकल के आते हैं। आप जैसे 8 दिन आने वाले उनको बोलते हैं भदैया। इसी तरह दिगंबर क्षेत्र में भी हमें रहने का मौका मिला। भादव के पूरे महीने में बहुत सारे जैन जो दिगंबर परंपरा को मानने वाले हैं, भादव के महीने में रात को खाना छोड़ देंगे, रोज मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। 12 महीने में से 1 महीना वो धर्म में निकालते हैं। इसी तरह जो भावड़े होते हैं, चाहे साल भर में स्थानक में ना आए, लेकिन जब पर्युषण के दिन आते हैं, परंतु पर्युषण के दिनों में स्थानक में आने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं भदैया। और चौथे होते लड़ैया। कौन से? समाज में लड़ाई करना हो, सीना तान के बाजू ऊपर करके, अरे तो जानता नहीं मैं कौन हूं। अब जो लड़ैया होता है चौथा, समाज में चुनाव कराना हो, समाज में लड़ाई कराना हो, झगड़ा कराना हो, वो लड़ने झगड़ने के लिए स्थानक में आता है, अन्यथा कभी स्थानक में वो आता नहीं है। इसलिए चौथे कैटेगरी का जो श्रावक है वो लड़ैया है। आप अपने आप को देख लेना, आपका स्थान कौन सा है, वो मुझे नहीं पता, धीरे धीरे पता चल जाएगा भी। इसलिए 4 तरह के श्रावक हैं। तो 4 तरह के श्रावक में हमें कौन से बनना है? इधर से किसी का आवाज है, हम चौथे बनेंगे, आप बताओ। इसलिए हमें सदैया बनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, स्थानक में आना ही आना है। इसलिए चातुर्मास। आज की युवा कौम पढ़ी लिखी है, तर्क संगत है, तो बहुत सारे लोग प्रश्न कर सकते, महाराज चातुर्मास का उद्देश्य क्या है? चातुर्मास का उद्देश्य क्या है? चातुर्मास के 2 ही उद्देश्य हैं, धर्म आराधना। पहला कौन सा है? धर्म आराधना के लिए चातुर्मास होते हैं। भगवान महावीर स्वामी जब चातुर्मास होते थे, एकांतवास में जाके धर्म की आराधना करते थे। इसलिए चातुर्मास के जो 4 महीने हैं, धर्म ध्यान के लिए है, धर्म की आराधना के लिए है। अब देखिए, हम इंतजार करते हैं कि कब चातुर्मास हो, हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, सामयिक करेंगे, गुरुओं की वाणी सुनेंगे, व्रत पचखान ग्रहण करेंगे। इसलिए चातुर्मास के जो दिन है वो धर्म ध्यान के लिए है।
अब देखिए 28 मासखमन कब होते हैं? कभी सुना आपने शेषकाल में किसी ने मासखमन किया हो? बिना चातुर्मास के किसी ने मासखमन किया हो बहुत कम सुनने को आता है। इसलिए जो महीने जो हैं चातुर्मास के, ये धर्म ध्यान के लिए विशेष होते हैं। इसलिए धर्म आराधना करने के लिए तपस्या, और देखिए इन दिनों उपवास कर लो आराम से हो जाएगा, आइमिल कर लो आराम से हो जाएगा, एकासना की तपस्या कर लो आराम से हो जाएगा। लेकिन कार्तिक की पूनम के बाद तपस्या करने बैठो तब तपस्या में बहुत जोर लगता है। क्यों? क्योंकि ये दिन धर्म आराधना के लिए पहला उद्देश्य है धर्म आराधना करने के लिए, और दूसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब देखिए सबसे ज्यादा आदमी बीमार कब होता है? इन्हीं चातुर्मास के दिनों में बीमार होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जितने भी वायरल है, जितनी भी बीमारियां हैं, इन्हीं 4 महीने को होती हैं। डेंगू भी इन्हीं दिनों होगा, चिकनगुनिया भी इन्हीं दिनों होगा, जोड़ों में दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, वायु विकार, ये सब इन्हीं दिनों में होता। क्यों? पाचन तंत्र काम नहीं करता। इन दिनों क्या है? हमारा पाचन जो शक्ति है कमजोर पड़ जाता है। इन दिनों भूख कम लगता है, प्यास कम लगती है, क्योंकि जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी भूख की मात्रा कम होती जाएगी, प्यास की मात्रा कम होती चली जाएगी, क्योंकि पाचन तंत्र जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। ज्यादा खा लो पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जो 4 महीने हैं तपस्या के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहते हैं 4 महीने सनातन धर्म में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं विष्णु भगवान समुद्र में जाके 4 महीने के लिए सो जाते हैं, और जो इंद्र लोग हैं, जो देव हैं, 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इसलिए कोई भी शुभ मुहूर्त है, अच्छे काम हैं, ये 4 महीने के लिए नहीं करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, और विशेष बात अहिंसा के दृष्टि से भी। चातुर्मास में क्या है? जीव उत्पत्ति अधिक होती है। अब देखिए कोई भी सामान आप रखो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद फुई लगने लग जाती हैं, सामान खराब हो जाता है, छोटे छोटे जीव जंतु पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अहिंसा की दृष्टि से चातुर्मास, चलने फिरने से जीव उत्पत्ति अधिक होती है, चींटी मकोड़े हो जाते हैं, पतंगे पैदा हो जाते हैं, हरियाली पैदा हो जाती है। इसलिए अहिंसा की दृष्टि से चातुर्मास क्या ही किया जाता है। तो आपने सुना उद्देश्य क्या है? जीव दया की दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से, धर्म आराधना के लिए, और स्वास्थ्य की दृष्टि से चातुर्मास बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम जीव जंतु की विराधना हो। द्वारिका नगरी में नेमिनाथ भगवान पधारे हुए थे, और जैसे द्वारिका नगरी में भगवान नेमिनाथ पधारे, वासुदेव श्री कृष्ण उनके दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा, भगवान चातुर्मास का उद्देश्य क्या है? ये चातुर्मास की स्थापना क्यों होती है? उस समय अरिष्टनेमि भगवान ने कहा, हे वासुदेव,
अहिंसा की दृष्टि से ये चातुर्मास होता है। अगर साधु साध्वी चलेंगे फिरेंगे, उनके पैरों के नीचे जीव जंतु की विराधना होगी, इससे बचने के लिए चातुर्मास होते हैं। उसी समय नारायण श्री कृष्ण खड़े हुए, भगवान आप मुझे नियम करा दीजिए, आप मुझे प्रतिज्ञा दिला दीजिए, आज से 4 महीने तक द्वारिका नगरी को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। अरे आप जैसे महापुरुष भी नंगे पैर जीव मरेंगे बोल के विहार नहीं करते हैं, पदयात्रा नहीं करते हैं। अरे मैं तो रथ में सवार होके जाऊंगा। इसलिए भगवान आप मुझे नियम कराइए, प्रतिज्ञा दिला दीजिए कि 4 महीने तक मैं यात्रा नहीं करूंगा। और मैं आपको नियम करा दूं 4 महीने यात्रा नहीं करनी, बोलो नादोन वालों, हाँ जी मनोज जी, अगर मैं आपको नियम कराऊं, बोलो सबसे ज्यादा यात्रा हम कब करते हैं बताना जरा, बोलो ईमानदारी से। सबसे ज्यादा यात्रा हम चातुर्मास में करते हैं। कहा तो हमारे वो महापुरुष हुए 3 खंड के अधिपति राजा वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 महीने के लिए मैं यात्रा नहीं करूंगा। कहां है हमारा आदर्श? 4 महीने गाड़ी लेकर दौड़ते रहते हैं, हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, कितने जीवों की आराधना करते हैं। चातुर्मास कराते, क्या फायदा इसे चातुर्मास का? चातुर्मास कराओ, हवाई जहाज में घूमना शुरू करो, गाड़ी ले लेके दौड़ते रहो इधर से उधर, फिर चातुर्मास का उद्देश्य क्या रह गया है? संतों के लिए थोड़ी ना चातुर्मास है। अरे संत तो जंगल में रह के भी 4 महीना धर्म आराधना कर लेगा। आज हमारे आदर्श कहां है? इसमें दोषी साधु साध्वी भी है। आओ बस लेके आओ, गाड़ियां लेके आओ, कहां है हमारा आदर्श? श्रावक तो दोषी है ही, साधु भी दोषी है, जो बार बार समाज को बुलाते हैं, आओ फंक्शन है, प्रोग्राम है, आओ दर्शन करने आओ। क्योंकि मैं बुलाता नहीं, इसलिए मैं खुले बोल सकता हूं। मैं जो बुलाता हूं खुला नहीं बोल सकता। ना मैं किसी को फोन करा के बुलाता हूं, ना मैं किसी को चिट्ठी पत्र डालता हूं आओ। आए उनकी मर्जी, ना आए उनकी मर्जी, हमें क्या लेना देना। अब ये देखिए, सबसे ज्यादा जीव हिंसा हम चातुर्मास में करते हैं। सबसे ज्यादा संत के दर्शन करने गाड़ी ले लेके हम खुद जाते हैं। तो हमारा आदर्श कहां है? जब यही प्रकरण गुज्जर नरेश कुमार पाल महाराजा ने सुना, अरे नारायण श्री कृष्ण ने 4 महीने तक युद्ध करने के लिए नियम लिया, द्वारिका नगरी को छोड़ करके कहीं जाने का नियम लिया। उसी समय आचार्य हेमचंद्र श्री जी के सामने खड़े होकर के गुज्जर नरेश कुमार पाल महाराजा ने प्रतिज्ञा मांगी, है भगवान, कहा तो हमारे नारायण श्री कृष्ण इतने बड़े राजा होकर के राज्य का संचालन करते थे, कहा मैं छोटा सा गुज्जर का राजा हूं, मुझे प्रतिज्ञा दिला दीजिए, जब तक आप श्री जी का चातुर्मास पाटन में रहेगा, मैं इस पाटन को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाने वाला नहीं हो। 4 महीने के लिए मुझे नियम करा दो कि 4 महीने तक मैं अपने पाटन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। यह होता है श्रावक का आदर्श। कहां है हमारा आदर्श? इतने बड़े राज्य का संचालन करने वाले राजा भी 4 महीने के लिए जीव हिंसा होगी। बंधु 4 महीने घर में रह के, अपने क्षेत्र में रह के धर्म आराधना करते थे। ये हमें सोचना है, हमें समझना है, कहा तो ऐसे महापुरुष के हमारे आदर्शमय जीवन है और कहा हमारा आदर्श है। कोशिश करिए कम से कम यात्रा करने का, कम से कम कारण बने तो जाओ, बिना कारण गाड़ी लेके दौड़ो ना। हम कितनी हिंसा कर रहे हैं। कहा तो जीव हिंसा के लिए चातुर्मास होते हैं, कहा हम जीवों की विराधना करते हैं। आश्रम के कितने कारण हैं?
बोलो बोलो, पापों के आने के कितने रास्ते हैं? आश्रम के 5 द्वार हैं। कितने? अविरति। एक द्वार है, 5 द्वार में से एक द्वार है अविरति। जैसे तालाब में पानी आ रहा है, बह के आ रहा है, वो बहना बंद कब होगा? बोलो, जब उसको वहां से बंद करेंगे। जैसे तालाब में पानी आता रहता है और जब तक पानी आता रहेगा, जब तक उसको बांध नहीं लगाएंगे या जब तक उसको रोकेंगे नहीं। जैसे बिजली का मीटर है, मान लीजिए, सपोज करिए आप 2 महीने के लिए कहीं घूमने के लिए चले गए। 2 महीने तक आपने तो लाइट जलाया ना, पंखे जलाए ना, एसी जलाया। 2 महीने के बाद जब दोबारा घर आओगे तो बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो नीरज भैया, कम से कम तो बिजली का बिल चुकाना ही पड़ेगा। अगर मीटर बंद नहीं कराया हुआ है, मीटर चल रहा है, तो कम से कम चाहे 2 महीने तक आपने बिजली नहीं जलाया, लेकिन कम से कम बिल तो चुकाना ही पड़ेगा। इसी तरह पापों के आने के जो रास्ते हैं, आ ही रहे हैं। जब तक हमने व्रत पचखान नहीं लिए, तब तक पापों का बंधन चल ही रहा है। मान लो हम हवाई जहाज में नहीं बैठते हैं, 4 महीने के लिए किसी कारणवश, अगर कोई किसी एकदम से किसी को इमरजेंसी हो जाती है कि जाना पड़ता है, उसके लिए छूट रखो, नहीं तो हवाई जहाज का नियम लो। या 4 महीने में 2 या 3 बार का रेल का छूट रखो, 2 या 3 विकल्प की मर्यादा करो। बंधु, उससे क्या है, जब पाप लग ही रहा है, अगर आपने विकल्प का नियम नहीं लोगे तो जितने भी दुनिया में विकल्प चल रहे हैं, सबका दोष के भागी आप भी है। भले आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आ ही रहा है, क्योंकि अभी आपने व्रत को ग्रहण नहीं किया है। चाहे हवाई जहाज में आज तक आप बैठे नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको दोष लग रहा है, क्योंकि पापों का आने का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ पचखान धर्म की आराधना कराने के लिए, करने के लिए ये चातुर्मास होता है। ये मत सोचना कि संत को लेके आ गए, स्थानक में विराजमान कर दिया, 1 घंटे का प्रवचन सुन लिया, उसके बाद गाड़ी घोड़े लेके दौड़ते रहे, कभी कहीं पीना काम के दौड़ते रहे। कितने पापों का बंधन आप करोगे। इसलिए इन बातों को समझना है। इसलिए चातुर्मास का उद्देश्य यही है कि अहिंसा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और धर्म की आराधना के लिए क्या है, ये चातुर्मास होते हैं। तो ऐसा उद्देश्य क्या है चातुर्मास का है, यही संदेश क्या है चातुर्मास का है। अगर ये सब संदेश का आप लाभ उठाएंगे, आपका जीवन यहाँ भी सुखी होगा, आने वाला कल भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम ब्रह्म।